नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका कांचली पीएस आपको हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। योग्य चुनाव। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवामुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवामुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में डिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इसे पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हर कारे गाव डिंडोरा पिटणे लगे। चला आता या पाठाचा आपण मराठीमध्ये अनुवाद पाहूया। मंगलसेन नावाचा राजा होता। त्याचा एक मंत्री जगतराम त्याचे नाव होते आणि तो सेवामुक्त होणार होता। त्यावेळेस राजा मंगलसेन त्याला असा म्हणाला, जेव्हा तुला सेवामुक्त व्हायचे असेल तर तू एक तुझ्यासारखाच मंत्री मला आणून दे। तुझ्यासारखा सेवाभावी व परोपकारी इमानदार असा मंत्री मला आणून दे। तर जगतरामला त्याने असा आदेश दिला। त्यानंतर जगतरामनी काय केलं की त्या राज्यामध्ये सगळीकडं दौंडी पिटवली आणि दौंडी पिटवल्यानंतर नवा मंत्री ज्यांना व्हायचा असेल त्यांनी गुरुवारी या ठिकाणी जे इच्छुक आहेत त्यांनी गुरुवारी 11 वाजता या राजदरबारात हजर राहायचं आहे। यानंतर आपण आता पुढे पाहूया। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी रही थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार के जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। याचा अनुवाद आपण मराठीतून पाहूया। या निवडीच्या दिवशी सर्व तरुण लोक त्या राज दरबाराच्या मार्गाकडे जात होते। खूप भीड झाली जात होते आणि खूप संख्येने जात होते। तर ह्या रस्त्यामध्ये एक वृद्ध होता आणि त्या वृद्धाची बैलगाडी चिखलामध्ये फसली होती आणि त्या चिखलात फसलेली असताना त्यांनी काढण्याचा प्रयत्न केला, पण ती गाडी परत फसत होती। त्या ठिकाणाहून खूप लोक जात होते, पण एकानेही त्या बैलगाडी फसण्याकडे बघितलं नाही व दुर्लक्ष केलं आणि त्या वृद्धाला सहायता केली नाही। आता यापुढे आपण पुढचा पॅराग्राफ पाहूया। उम्मीदवार को युवकों में एक था कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाले वृद्ध ने एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने वाली की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वहाँ हफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा,
महाराज कर्मवीर में वो सारे गुण हैं राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। याचा आता आपण अनुवाद पाहूया। उमेदवारासाठी जाणारा त्याच्यामध्ये कर्मवीर निर्धन गरीब कुटुंबातील नवयुवक होता। राजदरबारात जात असताना त्याला रस्त्यामध्ये बैलगाडी फसलेली दिसली व ती बैलगाडीचे चाक वृद्ध काढत होते, पण ते निघत नसल्यामुळे त्या ठिकाणी याचं लक्ष गेलं आणि यांनी ते अचानक कुठल्याही गोष्टीची चिंता न करता तो त्या चिखलामध्ये उतरला आणि ती बैलगाडी काढण्यास त्या वृद्धाला मदत केली। मग बैलगाडी काढल्यानंतर त्या वृद्धाने त्याला आशीर्वाद दिला आणि आशीर्वाद दिल्यानंतर त्याच वेळेस त्यांनी बक्षीस म्हणून काही रुपये देण्याचे ठरवले, पण त्या युवकाने नकार दिला आणि तो युवक भागत दौडत त्या दरबारात पोहोचण्यासाठी धडपड करत होता। त्याचे कपडे चिखलाने माखलेले होते आणि ते माखलेले कपडे पाहून त्या ठिकाणी गेल्यानंतर ते सगळे उमेदवार त्याला हसू लागले। तेव्हा ते बैलगाडीवाला वृद्ध त्या ठिकाणी पोहोचला आणि तो बैलगाडीवाला वृद्ध दुसरा कोणी नसून ते स्वयं मंत्री जगतराम होते। हे सगळी घडलेली घटना जगतरामने राजाला कर्मवीरबद्दल सांगितली। कर्मवीरमध्ये हे सगळे गुण आहेत की तो मंत्री बनण्यासाठी योग्य आहे। हे सगळं पाहून राजाला खूप आनंद झाला आणि राजा प्रसन्न झाला। त्याला जे सामान्य लोकांसाठी जो सामान्य व्यक्तीचे दुःख दूर करतो आणि त्याच्याबद्दल विचार करतो, तोच उंच पदावर बसण्याचा अधिकार असतो। जगतरामने योग्य व्यक्तीचा निवड केली आणि यानंतर कर्मवीर यांची नवे मंत्री म्हणून घोषणा करण्यात आली। इसी समय ये योग्य चुना ये पाठ खत्म हुआ।